हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। तो लास्ट हमने आपको बता दिया था, अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो तो हम a+2d का यूज करेंगे, है ना। 10th निकालना हो तो a+9d का यूज करेंगे, और अगर लास्ट टर्म निकालना हो तो an के लिए a+n-1 इंटू डी का यूज करेंगे, और इसी आइडेंटिटी का यूज इस पूरी एक्सरसाइज में करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट इज द फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन था ये, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गई, कर देते हैं ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, आपसे ए एन पूछा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देखो चार चीजें हैं, ए एन है, ए है, एन है और डी है। कोई तीन चीज आपको दी हुई होगी, चौथी पूछी जाएगी, तो आप यूज कर लेंगे। इसमें ए दे रखा है आपको 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, ए एन आपको फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन इक्वल में a+n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी, ए कितना है आपका 7, एन कितना है आपका 8-1, डी कितना है आपका 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 7 8-1 7 इंटू 3 7, और ये 7 3 जा 21, 21 और 7 28, यानी कि ए एन आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए दे रखा है -18, और डी दे रखा है आपको 3। एक मिनट, डी आपसे पूछा गया है ना। हम्म, इसमें डी आपसे पूछा गया है। एन दे रखा है 10, और ए एन दे रखा है आपको 0। चलिए अगेन सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 0, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10 -1, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, 10 -1 9 डी हो जाएगा। अब डी की वैल्यू हो जाएगी 18/9, यानी कि 2। ये कट के कितना आ गया आपका 2, तो डी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा है 2.5, एन निकालना है, और ए एन दे रखा है 3.6। ठीक है, चलिए तो अगेन वही फॉर्मूला सेम हम यूज करने वाले हैं। ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए एन 3.6, ए की वैल्यू -18.9, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 2.5। 3.6 ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18.9 हो जाएगा। यहाँ बचा n-1 2.5, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 22.5 इज इक्वल टू n-1, और ये 2.5, 22.5 अपॉन में 2.5 n-1, ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स में, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। एक मिनट, अभी ये मैंने फर्स्ट किया है और सेकंड किया है ना, ये थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट ही था, है ना। ये फोर्थ पार्ट ही है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब हम फिफ्थ और बता देता हूँ, थर्ड आप कर लेना। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में आपको ए दे रखा है 3.5, ए इज इक्वल टू 3.5 दे रखा है, डी की वैल्यू 0 दे रखी है, डी इज इक्वल टू 0, एन आपको 105 दे रखा है, और ए एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ए एन आपको फाइंड करना है, ए की जगह 3.5, एन की जगह 105 -1, और डी की जगह 0।
तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो ही हो जाएगा, तो ए एन क्या आ जाएगा आपका 3.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा। अब स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई, अब पूरा हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, आपको एपी दे रखी है, एपी आपको दे रखी है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, क्या पूछा आपसे 30th टर्म। तो ए 30 निकालना है, तो ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 29D। तो इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा, यहाँ पे पहले ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा आपका 10 और डी हो जाएगा आपका 7 - 10 यानी कि -3। ठीक है, ए और डी आपको आता है निकालना। तो अब ए की जगह यहाँ पे 10 प्लस 29 और डी की जगह -3, तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस और 29 3 जा 87। अब 87 में से 10 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -77। तो कौन सा ऑप्शन है -77, सी। तो सी आपका आंसर हो गया इसमें। सेम अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 11th टर्म निकालना है। एपी आपको दे रखी है -3, फिर 1/2 एंड 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म देखते हैं कैसे निकालना होगा आपको। ए 11 निकालना है तो उसको हम ए प्लस 10D ये लिख सकते हैं। चलो, ए की जगह -3 प्लस 10, डी की जगह भाई डी निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे, है ना। तो चलो डी निकालते हैं पहले। 1/2 में से माइनस करना माइनस का 3, तो डी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3, 3 2 जा 6 और 1 7/2 आपका डी आ जाएगा। 2 से कट गया 5 टाइम्स, तो ये माइनस का 3 और 5 7 जा 35, तो 35 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 32। तो ये आपका आंसर, बाकी ऑप्शन में नहीं है ये। अच्छा, यानी कि क्वेश्चन में कुछ गलती है। एक मिनट रुकना जरा, ये क्वेश्चन में भी शायद कुछ करेक्शन हो गई है, करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट में जरा बुक में से चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है कुछ और है। फिफ्थ चैप्टर 5.2। ये आ गया आपके 5.2। अच्छा, ये माइनस का 1/2 था, यहाँ पे माइनस नहीं है इसमें। ठीक है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ भी। और जब ये भी माइनस का 1/2, फिर ये भी माइनस का 1/2, अब ये हो जाएगा आपका 5/2। अब डी की वैल्यू आप 5/2 पुट करोगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 22, यानी कि बी आपका सही ऑप्शन हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो, इसमें आपको ये बॉक्स में कौन सा टर्म आएगा ये निकालना है। जैसे बॉक्स आपका सेकंड टर्म है, लेकिन यहाँ पे उस सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें सेकंड या थर्ड टर्म क्या होगा, ये सब बॉक्स निकालने हैं आपको। ठीक है, चलिए तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट टर्म है 2, तो ए की वैल्यू हो गई 2। ये आपका थर्ड टर्म है, तो A3 हो गया 26। अच्छा, एक बात, तो A3 को आप A+2D लिख सकते हो इक्वल में 26। देखो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कोई टर्म निकालना हो तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, हमेशा ए और डी। अब ए तो आपके पास इसमें है बट डी नहीं है, तो पहले डी निकाल लेते हैं हम। ए की जगह यहाँ 2 पुट कर देंगे, ये 26। अब 2D इज इक्वल टू 26 - 2, 2D इज इक्वल टू 24, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया डिवाइड करके 12, डी की वैल्यू आ गई। अब ये कौन सा टर्म है आपका सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे A+D, तो ए की जगह 2 और डी की जगह 12, टोटल कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि इसी के ही सेकेंड पार्ट पे। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट, इसमें दे रखा है बॉक्स 13 पार्ट 2। बॉक्स दे रखा है 13 दे रखा है, फिर अगेन बॉक्स दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना होगा हमें। ये आपको सेकेंड टर्म दे रखा है, तो क्या आप सेकेंड टर्म को A+D लिख सकते हो।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर कौन सा टर्म दे रखा है आपको इसके बाद? थर्ड निकालना है, 4 दे रखा है ये। तो फोर्थ टर्म को आप a प्लस थ्री डी लिख सकते हो, ये इजिकल टू 3 दे रखा है। अब एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो एलिमिनेशन से a और d की वैल्यू निकाल लो, जैसे हम उसमें x और y की निकालते थे। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 3d में से 2d का बचा माइनस का 2d, और ये बचा 10। अब ये d इजिकल टू माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। अब a निकाल लो, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस डी इजिकल टू 13 में, फर्स्ट इक्वेशन में। a d की जगह -5 इक्वल में 13, तो a इजिकल टू क्या हो गया, 13 प्लस 5 यानी कि 18, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, तो a3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाओ। a3 क्या होता है आपका, a प्लस 2d। अब आपके पास a भी है 18, 2d की वैल्यू -5, तो 18 इज इक्वल टू 2 5 जा -10, तो ये आ गया आपका 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। क्लियर? चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको 5 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर एक और बॉक्स दे रखा है, फिर दे रखा है 9 1/2। चलिए आपको a दे रखा है 5, और ये फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म होता है हमारा a प्लस थ्री डी इजिकल टू, इसको इससे मल्टी, देखो इसमें क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाला नंबर फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 9 जा 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं इसको। तो a की जगह 5 प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 19/2। अब 5 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 19/2 -5, तो 3d इज इक्वल टू माइनस करेंगे 9/2 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2, 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, है ना। ये कैसे हुआ, एलसीएम लेके बेटे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 19, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 जा 10, 19 में से 10 गए 9/2, ठीक है, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वल में 9/2। तो ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया। अब आपको ए टू निकालना है। ए टू क्या था आपका, ए प्लस डी। ए कितना है बेटे, 5, डी कितना है आपका 3/2। अगेन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 13/2 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2। फिर ए थ्री निकालना है, क्योंकि ए थ्री थर्ड टर्म है ना बॉक्स, तो ए प्लस 2d, तो ए की जगह 5 और डी की जगह 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो इसकी जगह 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, इसे हटा लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट, इसमें दे रखा -4, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, और ये 6। चलिए आपको ए दे रखा है -4, और 6 कौन सा टर्म है इसका, 1 2 3 4 5 छठा टर्म ही है, तो A6। तो A6 को a प्लस 5d लिखेंगे ना, ये दे रखा है आपको 6। चलो अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल में 6। अब ये 5d 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2 हो जाएगा, तो d भी आ गया आपका 2, है ना। अब आपको कौन कौन से टर्म निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 के लिए a प्लस डी कर देंगे, a की जगह -4 और d की जगह 2, आंसर आ गया -2। फिर a3 निकालना है, तो a3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस थ्री डी, तो a की जगह -4, 3d की जगह 2, अब जगह -4 और 3 2 जा 6, 6 में से 4 गए तो प्लस का 2। एक मिनट, कुछ गलती है क्या, d की जगह 2 है ना, a3 सॉरी, हाँ यहाँ पे गलती थी ना, a3 को हम लिखेंगे 2d, तो ये जाएगा 2, 2 जा 4, और 4 -4 0 हो जाएगा फिर ये, ठीक है। अब आपको a4 निकालना है, तो a4 के लिए लिखेंगे a प्लस थ्री डी, a की वैल्यू -4, 3d की जगह 2, तो -4 3 2 जा 6, 6 में से 4 गए तो ये 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा फिर 4, ठीक है। a5 क्या हो जाएगा आपका 4, a प्लस थ्री डी यूज, a5 है ना, तो 4d यूज करोगे, तो a की जगह -4 और ये 4d की जगह 2, तो हो जाएगा -4, 4 2 जा 8, 8 -4 प्लस का 4 आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर कंप्लीट हो गए।
चलिए अब आगे चलते हैं हम। कौन सा लास्ट बचा आपका? पार्ट वी। बॉक्स 38। क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहले बॉक्स, फिर 38, फिर एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स और फिर -22। चलो आपको A2 दे रखा है इसमें, मतलब A+D दे रखा है 38, और एक दो तीन चार पाँच 6 टर्म दे रखा है, यानी कि A+5D दे रखा है -22। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि A और D की वैल्यू निकालनी है ना। 4D में से 1D गए तो बचा माइनस का 4D, मतलब 5D में से 1D गए 4D, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो D इजिकल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन -4, कट के आ जाएगा 15, है ना। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। डी कितना हो गया आपका -15। अब डी की वैल्यू पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस डी इजिकल टू 38 दे रखा है। ए की जगह डी की जगह -15 इक्वल में 38, तो हो जाएगा ए 38 15 तरह के प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 53, यानी कि पहला बॉक्स आ गया 53। अब आपको A3 निकालना है। तो A3 क्या होता है A+2D। ए की जगह 53, टू डी की जगह माइनस का 15, तो ये 53, और ये कितना हो जाएगा 15 टू जा -30। 53 में से 30 गए तो कितना बचा 23, ये आपका 23 आ गया। फिर ऐसे ही A4 को लिखेंगे A+3D, वैल्यू निकाल लेना। A5 को लिखेंगे A+4D, निकाल के यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक मिनट, ब्लैक, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, ओके। कह रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, है ना। तो आपको ए दे रखा है 3, डी आपको पता ही है, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और जो लास्ट में लिखा होता है इसे कहते हैं हम ए एन 78। आपको एन निकालना है इसके अंदर। तो चलो ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा A+n-1 इंटू डी। ए की जगह 3, n-1, डी की जगह 5, और ए एन कितना है 78। अब 78 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 5। 78 में से 3 गए तो कितना बचा 75, n-1 और ये ब्रैकेट में 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 75 अपॉन 5 n-1 कितनी बार में कट जाएगा ये 15 टाइम्स, है ना। और 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 हो गई n की वैल्यू। क्लियर, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 16। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अच्छा, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने हैं आपको। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एपी आपको दे रखी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7, डी की वैल्यू हो जाएगी 13 - 7 यानी कि 6, और ए एन 205 दे रखा है, आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बताया था ना, जो लास्ट में लिखा रहता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ए एन होता है। तो इसमें भी एन ही फाइंड करना है आपको। तो अगेन ए एन इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी। ए एन की जगह 205, ए की जगह 7, प्लस एन की जगह निकालनी है वैल्यू डी की जगह 6। चलो 205 -7 इक्वल में n-1 इक्वल में 6। 205 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 198 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, इज इक्वल टू n-1। 6 से कट जाएगा कितने टाइम में 33 टाइम्स में, और 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से 34 हो गई। अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसी का ही सेकंड पार्ट है। अब आपको एपी दे रखी है 18, 15 1/2, 13 और माइनस का 47, माइनस का 47 है, ठीक है। चलो ए दे रखा है आपको 18, डी क्या हो जाएगा इसका 15 दूनी 30, 31 अपॉन 2 में से माइनस करना 18, है ना। इसको सही करके लिख दिया मैंने।
तो इसको करेंगे तो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये प्लस कर देंगे। तो 15 टू जा 30 और प्लस 1 30 1/2 वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/2 और ए एन दे रखा माइनस का 47। चलो अब ए एन की वैल्यू यूज करो, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह -47, ए की जगह 18, एन की जगह -1 और डी की जगह माइनस का 5/2। -47 ब्रैकेट में रखेंगे इसको। अब ये माइनस का 18 और ये माइनस का n-1 और -5/2। चलो दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 और 74 कितना हो गया 65 माइनस का इक्वल में n-1। ये माइनस का 5/2 उधर ले आते हैं ना, तो 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर और 5 माइनस का आ जाएगा नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा 13 टाइम्स, तो 13 टू 26, n-1 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सभी को, n की वैल्यू आपकी 27 आ गई। ये 1 मिनट सभी लोग रुकेंगे। हाँ ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी दे रखी है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर कम होते चले आ रहे हैं ना, अभी 2 आया फिर यहाँ पे माइनस में कुछ आएगा फिर और माइनस में माइनस में माइनस में, तो ऐसे ही -50 कहीं ना कहीं आएगा या नहीं। तो हमें चेक करना है कि -150 इसका कोई टर्म है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए हो गया आपका 11, डी हो जाएगा 8 - 11 यानी कि -3 और ए एन माइनस का 150 मान लो। ठीक है कि ये लास्ट टर्म है तो यूज कर लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह -150, ए की जगह 11, एन की वैल्यू निकालनी है, डी कितना है आपका -3। चलो -150 आप चाहो ना तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा -3n और ये +3। अब ये -150, ये 11 और 3 कितना हो गया 14, इधर आके -14 -3n। अब ये जुड़ जाएगा -164 हो जाएगा -3n। अब ये माइनस से माइनस कट गया, अब ये हो जाएगा 164/3 इज इक्वल टू n। अब डिवाइड करो इसको, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 बचा 3 6 जा 18, डेसिमल में आ रहा है। तो देखो कभी भी n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, यानी कि अगर n डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो 150 हमसे पूछ रहा है कि ये कोई टर्म है या नहीं, तो ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है। अगर हमारी n की वैल्यू एक इंटीजर नंबर आ जाती तो टर्म होता, लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब -150 is not a term of given AP, है ना, यानी कि -150 इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया आपको यहाँ तक चीजें, तो यहीं तक रखें, बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं फिर, और है ना। चलो आज की वीडियो ही एंड करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।